ग्लोब मास्टर की उड़ान भरते ही सैकड़ों फीट ऊपर से गिर गए लोग। ये बड़ी खबर है हमारे साथ। हवाई जहाज से नीचे गिरे 3 अफगान नागरिकों का वीडियो भी आया है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, मैं माफी चाहता हूं। हवाई जहाज से नीचे गिरों के नीचे, ओह माफी चाहूंगा, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ग्लोब मास्टर से सीधे नीचे गिरे ये लोग, घरों पर, छतों पर गिरे। ये तस्वीरें बहुत शॉकिंग है। मैं माफी चाहता हूं आप सभी को ऐसी खबर दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत दुखद है, लेकिन वो जो ग्लोबल ग्रुप्स हैं वो माफी नहीं चाहते इन तस्वीरों के लिए। मैं चाहूंगा दोनों तस्वीरें दिखाएं राहुल। एक तरफ किस तरीके से C-17 ग्लोब मास्टर है, अगर मैं गलत नहीं कहूं तो C-17 ग्लोब मास्टर पे ये लोग चढ़ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर किस तरीके से ये लोग नीचे गिरते हैं, जरा दिखाइए जरा। ये दोनों तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूंगा, कमजोर दिल के जो लोग हैं, कृपया ये तस्वीरें आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दुखद है। दिस इज शॉकिंग, दिस इज अनहर्ड ऑफ। ये जिंदगी में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी आपको। दिस इज हॉरिफिक, ये बहुत दुखद, ये भयावह करने वाला। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी, जो कि अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले आए थे, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से वापस लौटे हैं, और तब ये हालात जो थे ऐसे नहीं थे। सुमित, योर टेक, अभी क्या इंफॉर्मेशन है वहां से? मैं क्या बोलूं सुमित, आई एम स्पीचलेस। 4 तस्वीरें दिखाइए जरा। हाँ, पे उतरा था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब मैं उतर के मैंने नज़ारा देखा था तो वो नज़ारा बिल्कुल अलग है। अभी जो नज़ारा या तस्वीरें सामने आ रही है, ये सिर्फ ना सिर्फ हमको चिंता में डाल रही हैं, बल्कि डरा भी रही हैं। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि उनको किसी भी तरीके से काबुल से निकलना है, और ये लोग ये भी नहीं सोच रहे कि वो इसमें अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं। अभी आप देखा कि जो किस तरीके से उसके विंग्स पर, हाइड्रोलिक्स पर लटक कर ये जाना चाहते हैं, और ये नीचे गिरते हुए उनकी तस्वीरें हमें दिखा रही थी निशांत कि कैसे वहाँ के लोग परेशान हैं। भारी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर हैं, करीबन हज़ारों की संख्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बगराम बेस के आसपास लोग पहुंच चुके हैं। और ख़ास तौर पर ये आपने देखा, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जहां पर लोग पहुंच गए थे, और उसके आसपास, एयरक्राफ्ट के आसपास लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर निशांत बहुत डरावने वाली तस्वीर है जो लगातार काबुल से मिल रही है। और ये 10 दिन पहले का काबुल और अब का काबुल, बिल्कुल एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। निशांत, सीधे चलूंगा, मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों को, मैं बार बार माफी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें हमने सोचा नहीं था ये सब भी देखने को मिलेगा। मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखें। अब मेरे साथ जो जुड़ चुका है, सीधे जनरल के सिन्हा हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। इट्स अ सैड डे, ब्लैक डे इनफैक्ट। जनरल चतुर्वेदी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ है, सर आपका स्वागत है। एम्बेसडर मनजीव सिंह पुरी सर हमारे साथ है, स्वागत है आपका। और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक सर, जिन्होंने कई अफगान के लोगों से मुलाकात की है, कई के टीचर रहे हैं, वहां के प्रेसिडेंट्स के, वहां के डिप्लोमैट्स के गुरु रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये आज आपके लिए भी बड़ा हॉरिफिक दिन रहा होगा। रोहित मेरे साथ अमेरिका से है, कसवर मेरे साथ पाकिस्तान से है। रोहित, क्विक रिएक्शन, क्या सोच रहा है अमेरिका, या कुछ सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है? देखिए निशांत, अमेरिका सिर्फ एक चीज सोच रहा है कि किसी भी तरह से काबुल से, एयरपोर्ट से अपने जो सिटीजन्स हैं, उसके साथ साथ करीब 2000 ऐसे उन्होंने कहा स्पेशल इमिग्रेशन वीजा वाले जो अफगानिस्तानी लोग हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इमेजेस आप दिखा रहे थे निशांत, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 9/11। किस तरह 9/11 के दिन जब बिल्डिंग गिर रही थी तो लोग कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां से गिर के मर रहे थे। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। और जब कहते हैं कि a picture is worth 1,000 words, this is exactly what abandonment looks like, निशांत। दिस इज एक्चुअली वेरी पेनफुल। मैं क्या बताऊं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। मैं राहुल मेरे सहयोगी जो है, मैं चाहूंगा गेस्ट के बगल में ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स गेस्ट के साथ दिखाएं। सीधे जनरल सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, योर टेक, क्या कहेंगे आप इसको? दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस वी कैन एवर सी सर, ये सबसे बड़ी क्राइसिस है। ये मैन मेड क्राइसिस है निशांत साहब, टोटल इसको कहते हैं क्राइसिस। ऐसा ग्लूमी डे, डूम डे आपने नहीं देखी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, जिसमें सारे आप कह रहे हैं ना सिविलाइज्ड वर्ल्ड, दे आर मोस्ट अनसिविलाइज्ड वे में जिस तरह से धोखा दिया है। इसमें जिसका भी ना, अशरफ गनी का ले ले, अमेरिका तो है ही है,
जालमाई खालिजाद, ए क्रिमिनल, जिसने पूरे लोगों को, पाकिस्तान तो हंसी हंस रहा है, वो बसियाना हंसी हंसेगा क्योंकि ये चीजें उनके नाक के नीचे, उनके नॉलेज में हुई हैं। देखिए जिस तरह से आपने दोहा के अंदर में उस आतंकवादी को जिसके लिए आप गए थे फंड करने के लिए, उसको ला करके 2018 के बाद बैठाते हैं और बातचीत करते। ये स्क्रिप्टेड है या आप सोचेंगे कि स्क्रिप्टेड नहीं है? धोखा कहां हुआ? आई एग्री विद यू सर। मैं ये सारी चीजें बात भी करूंगा आपसे, स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये जो क्राइसिस है ये अपने आप में हैरान करने वाली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।